कुछ बताना चाहेंगे, ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। हाँ जी, पिछले 3 दिन से जब से दिवाली के बाद से हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हुई है दोबारा से, तो मरीजों की संख्या काफ़ी इंक्रीज हो 30 से 40% मरीजों की संख्या इंक्रीज हो गई है। और जिसमें मुख्यतः पेशेंट सूखी खांसी, गले में इरिटेशन, जुकाम और आंखें लाल, इस तरह की सिचुएशन के साथ आ रहे हैं। और उसमें सांस में सीटियाँ बज रही हैं, छाती में भारीपन आ रहा है, एक्सरे उनका नॉर्मल आ रहा है। तो हवा में जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। ओपीडी की कितनी संख्या % बढ़ी है? ओपीडी जैसे मतलब दिवाली से जस्ट पहले तक 30 तारीख तक भी ओपीडी 70 से 80 ओपीडी थी। आज 125 से 150 ओपीडी चल रही है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है। बच्चे बुजुर्गों में क्या देख रहे हैं सर? इस बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा देख रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको सांस की खांसी हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, नाक बहने की दिक्कत आ रही है। बुजुर्गों में जैसे जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, उनका जो इनहेलर लेते हैं उनका वो इनहेलर काम करना बंद कर गया है। इस तरह के काफ़ी मरीज आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या लग क्या रहा है कि सर जो लग ये रहा है कि जैसे 2 कारण हैं। एक तो हवा में पोल्यूशन जो कि आज सुबह फॉग के साथ स्मोक मिलके स्मोक बन गया, और एक दूसरा इसमें ठंड के कारण एक अब ठंड बढ़ने लगी है धीरे धीरे, तो रात का और सुबह का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री तक आ जाता है। इसमें लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, ये भी एक मेजर कारण होगा। बच्चों और बुजुर्गों से अपील क्या करेंगे? बच्चों और बुजुर्गों से ये अपील करेंगे कि सुबह शाम की सैर से बचें, बाहर निकले मास्क लगा के निकलें, और अपना जो इनहेलर यूज़ करते हैं वो इनहेलर को सही से यूज़ करें। और अगर जो खांसी जुकाम ज़्यादा और इस तरह की दिक्कत, सांस में दिक्कत ज़्यादा है, तो किसी डॉक्टर से ही परामर्श करके दवाई लें। उपचार में क्या? उपचार घरेलू उपचार ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं। गले में अगर जो खराश ज़्यादा है, आँखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं, और शहद का प्रयोग कर सकते हैं, और खट्टे फल जैसे ये आंवला या नींबू है, इनका रस ले सकते हैं। इससे भी काफ़ी इम्यूनिटी हमारी हाई रहती है। सर एक चीज़ देखी जाती है कि शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, पेशेंट हैं, केमिस्ट की दुकान पर चले जाते हैं, कुछ भी हो, उसमें क्या? हाँ जी, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, मरीज हमारे पास आते हैं बिल्कुल बुरी स्थिति में आते हैं, क्योंकि दवाई का जो सही डोज है, मात्रा है, वो नहीं पता होती उनको। तो वो दवाई कई बार स्टेरॉइड्स का और गलत इस्तेमाल करने की वजह से मरीज की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जाती है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप, सांस रोग विशेषज्ञ, सिविल हॉस्पिटल करनाल। कुछ बताना चाहेंगे, ओपीडी की संख्या बढ़ रही है। हाँ जी, पिछले 3 दिन से जब से दिवाली के बाद से हॉस्पिटल में ओपीडी शुरू हुई है दोबारा से, तो मरीजों की संख्या काफ़ी इंक्रीज हो 30 से 40% मरीजों की संख्या इंक्रीज हो गई है। और जिसमें मुख्यतः पेशेंट सूखी खांसी, गले में इरिटेशन, जुकाम और आंखें लाल, इस तरह की सिचुएशन के साथ आ रहे हैं। और उसमें सांस में सीटियाँ बज रही हैं, छाती में भारीपन आ रहा है, एक्सरे उनका नॉर्मल आ रहा है। तो हवा में जिस तरह से पोल्यूशन का लेवल बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। ओपीडी की कितनी संख्या % बढ़ी है? ओपीडी जैसे मतलब दिवाली से जस्ट पहले तक 30 तारीख तक भी ओपीडी 70 से 80 ओपीडी थी। आज 125 से 150 ओपीडी चल रही है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है। बच्चे बुजुर्गों में क्या देख रहे हैं सर? इस बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादा देख रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको सांस की खांसी हो रही है, सांस की दिक्कत हो रही है, नाक बहने की दिक्कत आ रही है। बुजुर्गों में जैसे जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सीओपीडी के पेशेंट हैं, उनका जो इनहेलर लेते हैं उनका वो इनहेलर काम करना बंद कर गया है। इस तरह के काफ़ी मरीज आ रहे हैं हमारे पास। तो क्या लग क्या रहा है कि सर जो लग ये रहा है कि जैसे 2 कारण हैं। एक तो हवा में पोल्यूशन जो कि आज सुबह फॉग के साथ स्मोक मिलके स्मोक बन गया, और एक दूसरा इसमें ठंड के कारण एक अब ठंड बढ़ने लगी है धीरे धीरे, तो रात का और सुबह का टेम्परेचर 15 से 16 डिग्री तक आ जाता है। इसमें लोग गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं, ये भी एक मेजर कारण होगा। बच्चों और बुजुर्गों से अपील क्या करेंगे? बच्चों और बुजुर्गों से ये अपील करेंगे कि सुबह शाम की सैर से बचें, बाहर निकले मास्क लगा के निकलें, और अपना जो इनहेलर यूज़ करते हैं वो इनहेलर को सही से यूज़ करें।
और अगर जो खांसी जुकाम ज़्यादा और इस तरह की दिक्कत, सांस में दिक्कत ज़्यादा है, तो किसी डॉक्टर से ही परामर्श करके दवाई लें। उपचार में क्या उपचार में घरेलू उपचार ले सकते हैं, जैसे गर्म पानी के गरारे कर सकते हैं गले में अगर जो खराश ज़्यादा है, आँखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं और शहद का प्रयोग कर सकते हैं और खट्टे फल जैसे ये आंवला या नींबू है, इनका रस ले सकते हैं। इससे भी काफ़ी इम्यूनिटी हमारी हाई रहती है। सर एक चीज़ देखी जाती है कि शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं, पेशेंट हैं, केमिस्ट की दुकान पे चले जाते हैं कुछ भी हो, उसमें क्या? हाँ जी, तो ये नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि कई बार क्या होता है, मरीज हमारे पास आते हैं बिल्कुल बुरी स्थिति में आते हैं, क्योंकि दवाई का जो सही डोज है, मात्रा है, वो नहीं पता होती उनको, तो वो दवाई कई बार स्टेरॉइड्स का और गलत इस्तेमाल करने की वजह से मरीज की हालत सुधरने की बजाय बिगड़ती जाती है। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप, सांस रोग विशेषज्ञ, सिविल हॉस्पिटल करनाल।